गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का पहला क्लास शुरू किए थे, जहाँ पर भी हम लोग ये जान पाए कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जाने थे। इसके बाद हम लोग ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस के बारे में जाने थे, और उसके बाद हम फ्रांसिस्को रेडी का जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी हम लोग स्टडी किए थे। तो ये सब कुछ हमारा ख़त्म हो चुका है। फ्रांसिस्को रेडी का भी बारे में मैं आपको बोल चुकी हूँ। तो जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास नहीं देख पाए हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप जाके माइक्रोबायोलॉजी का वो प्रीवियस क्लास जो भी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, जो कि कोर पेपर 3 जिसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और कोर पेपर 4 जिसमें हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग जो बायोलॉजिस्ट है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में उन लोगों का क्या माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या उन लोगों का योगदान था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांसिस्को रेडी के बारे में तो पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जॉन नीदम। तो जॉन नीदम देखिए, आपका जो सिलेबस में है फ्रांसिस्को रेडी के बाद जॉन नीदम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले जॉन नीदम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जो कि स्पॉन्टानियस जनरेशन या तो फिर ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करते थे। तो मैं प्रीवियस क्लास में मैं बोली थी आपको जो ए बायोजेनेसिस क्या है और बायोजेनेसिस क्या है। थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे की तरफ जाए तो ए बायोजेनेसिस क्या है, जिसमें से कुछ बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब नॉन लिविंग थिंग्स से ही बनते हैं, ये ए बायोजेनेसिस। तो यहाँ पर कुछ बायोलॉजिस्ट इसको सपोर्ट भी करते थे, जिसमें कि मैं आपको एग्जांपल दे थेल्स, प्लाटो या तो फिर अरिस्टोटल। जॉन नीदम भी उनमें से एक है जो कि इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन और कुछ बायोलॉजिस्ट का ये मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ आर्गूमेंट बने। तो सबसे पहले आज हम लोग जॉन नीदम के बारे में देखेंगे, तो उनका क्या एक्सपेरिमेंट था। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। जॉन नीदम एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट थे, जो कि 1745 वो बिल्कुल स्पॉन्टानियस जनरेशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है। स्पॉन्टानियस जनरेशन को वो सपोर्ट करते थे। वो क्या किए, एक सूप क्या होता है, कुछ वेजिटेबल्स, मीट, इस तरह सबको मिलाकर एक सूप बनाए। तो बॉयल उसको ब्रोथ बोला जाता है, ब्रोथ सील्ड इट एंड ऑब्जर्व माइक्रोबियल ग्रोथ कंक्लूडिंग दैट लाइफ कुड एराइज फ्रॉम, क्या ना, लाइफ कुड एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये उनका मानना था। यहाँ पर मैं लिखी नहीं हूँ, आप लिख सकते हैं लाइफ कुड एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, ये आपको देख सकते हैं, जिसमें कि देखिए एक जगह पर वो कुछ सूप ब्रोथ को उसको बॉईल किए, उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद वो देखे तो वहाँ पर क्या देखे वो, कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो फिर जो भी माइक्रोब्स है उनका ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हुआ। अगर सेकंड में देखें तो उसी तरह से वो हीट किए, जो सूप है उसको हीट किए, उसके बाद इसको सील कर दिए। सील करने के बाद देखें कि वहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। अभी जब उसका जो ऊपर का जो हिस्सा उस सील खोल दिए, उसके बाद देखें उसके उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो वहां से वो क्या कंक्लूड किए, कि वो एक कंक्लूड किए कि अच्छा वहां से वो ये कंक्लूड किए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, नॉन लिविंग थिंग से ही बनता है, ये उनका कंक्लूजन था। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक था या तो फिर कुछ डिमेरिट था। क्या क्या और डिमेरिट था,
इनसफिशिएंट बॉइलिंग, अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो जो भी वो सूप लिए थे उसको अच्छी तरह से बॉईल नहीं किए थे। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से बॉईल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए आपको पता है ना, हम लोग पहले से बोलते हैं कि हर चीज़ को बॉईल करना चाहिए, अच्छी तरह से बॉईल करना चाहिए, क्योंकि अगर बॉईल नहीं करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक ड्रॉबैक था उनका एक्सपेरिमेंट में कि जो भी वो एक्सपेरिमेंट किए वहाँ से जो सूप लिए थे उसको अच्छी तरह से बॉईल नहीं किए थे। ही डिड नॉट बॉयल द ब्रोथ लॉन्ग एनफ टू किल ऑल द माइक्रोब्स। सेकेंड जो चीज़ था, कंटामिनेशन। He also didn't properly sterilize the flask before pouring the broth into them। तो जो भी सूप था उसको वो फ्लास्क में डालने से पहले वो फ्लास्क को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज नहीं किए थे। अलाउ द कंटामिनेशन फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स। तो एयरबोर्न डिजीज वहाँ पर, सॉरी, एयरबोर्न माइक्रोब में का जो कंटामिनेशन में वो आ गया, वो चीज़ आ गया। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों उसका ड्रॉबैक है, मतलब एक डिमेरिट पॉइंट है। तो उनका जो थ्योरी था, ये थ्योरी कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा वीक होने लगा क्योंकि इसमें कोई मतलब कोई ठोस सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, एविडेंस की कमी हुआ, क्योंकि जो भी वो एक्सपेरिमेंट किए यहाँ पर ये दो जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट उसका ड्रॉबैक निकला, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में जो लाजारोस पालांजेनी थे तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन आया। तो लाजारो पालांजेनी टोटली जो नीदम का जो भी एक्सपेरिमेंट था उसको टोटली वो उनके अगेंस्ट में थे। वो बिल्कुल जो नीदम का जो एक्सपेरिमेंट था उसको वो सपोर्ट नहीं किए। तो नीदम had created an experiment that he claimed resulted in little microscopic animals being generated in mutton gravy। तो उनका ये मानना था कि जो मटन ग्रेवी है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। स्पालांजानी एन इटालियन बायोलॉजिस्ट 1760 के आसपास हुआ है, was not impressed and challenged the theory spontaneous generation। तो उन्होंने क्या किया, जो स्पॉन्टानियस जनरेशन का जो थ्योरी था या तो फिर ए बायोजेनेसिस का जो थ्योरी था उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किए और उसके अगेंस्ट भी ये चैलेंज किए, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट लाइफ एराइज फ्रॉम अदर लाइफ थिंग नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो उनका ये मानना था कि जितने भी लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से कभी भी नहीं आता, वो लाइफ सिर्फ लाइफ से ही आता है थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये लाजारो स्पालांजेनी का एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नीदम के बारे में जाने, और नीदम को लाजारो स्पालांजेनी टोटली उसके अगेंस्ट में वो अपना एक्सपेरिमेंट दिए। तो वो क्या किए, सॉरी मैं यहाँ पर सॉरी, ठीक है। ही बॉइल्ड एनिमल एंड प्लांट मैटर इन्फ्यूज्ड ब्रोथ इन फ्लास्क। तो एक फ्लास्क में वो दोनों को बॉईल किए। ही सील सम फ्लास्क एंड लेफ्ट अदर्स ओपन टू एयर। कुछ फ्लास्क को वो सील कर दे और कुछ फ्लास्क को वो ओपन रखे। ही ऑब्जर्व दैट द सील फ्लास्क रिमेन क्लियर एंड शो नो साइन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, while the open flask becomes cloudy and developed microorganism। तो कुछ फ्लास्क को वो ओपन रखे और कुछ फ्लास्क को वो क्या के सील कर दे। जो ओपन था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो सील था उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्पालांजेनी concluded that microbes did not arise spontaneously, या तो फिर ए बायोजेनेसिस से माइक्रोब का कोई भी उत्पत्ति नहीं होता है। where include into flask from the air, thus supporting the theory of biogenesis। इसका मतलब वो बिल्कुल बायोजेनिस थ्योरी को सपोर्ट किए, जो कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ठीक है, इसको ये सपोर्ट किए, ठीक है। ये था इनका कंट्रीब्यूशन। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, जो बायोलॉजिस्ट आए, जिनका नाम था लुईस पास्चर, ये एक माइक्रोबायोलॉजी के
जो फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लाए। क्यों? लुइस पास्चर जो उनका जो एक्सपेरिमेंट था 1861 डिस्प्रूव स्पॉन्टानियस जनरेशन। तो वो पूरा जो स्पॉन्टानियस जनरेशन था उसको टोटली वो मना के कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एबायोजेनेसिस थ्योरी को बिल्कुल वो मना कर दिया कि ये कोई भी इस तरह से कुछ भी नहीं है, ये बेकार की फालतू चीज़ें हैं। जो लाइफ है वो सिर्फ लाइफ से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से वो और भी ज़्यादा ठोस सबूत लाए या फिर ठोस एविडेंस लाए। क्या एविडेंस है, क्या उनका एक्सपेरिमेंट है? द आइडिया दैट लाइफ एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, इसको तो बिल्कुल मना कर दिए। हिज एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व बॉइलिंग ब्रोथ इन फ्लास्क विथ एस शेप नेक और स्वाम नेक। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से एक लाए है, फ्लास्क लाए है और इस तरह से उसका कुछ नेक है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्वान नेक और एस शेप नेक। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब वो देखे कि यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से बॉयल किए, बॉयल करने के बाद देखे कि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इससे पहले जो स्पालांजनी थे वो तो बोले थे ना, जो एयर में या फिर हवा के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है ना, ये तो वो प्रूव कर चुके थे ना। उसके बाद लुइस पास्चर क्या किए, इसको और भी पुख्ता बना दिए। कैसे? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू आता है, कहीं ना कहीं ये एस शेप के, इस तरह से एस शेप है ना, तो इसके अंदर आने के आते वक्त जो फ्लास्क है उसके अंदर पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पर वो चिपक जाते थे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो सूप के अंदर जाने से पहले ये जो स्वाम नेक है ना, इस तरह से जो शेप होता है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो चिपक जाते थे। तो पूरी तरह से जो सूप के अंदर वो लोग नहीं आ पाए। अगर नहीं आ पाए तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अगर नहीं आ पाए तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, नो बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट को देखें, यहाँ पर क्या किए, उसी तरह से सूप लिए, उसके बाद यहाँ पर जो नेक है यहाँ से तोड़ दिए। अभी तोड़ने के बाद डायरेक्ट जो भी एयर के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्लास्क के अंदर आना शुरू हो गया और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो डेवलप होना शुरू हो गया। यहाँ पर अगर सेकेंड देखें तो सेकेंड में उसी तरह से वो हीट किए। अब इसको क्या किए, वो थोड़ा सा इस तरह से 60 डिग्री एंगल में थोड़ा सा झुका दिए। झुकाने के बाद देखिए यहाँ पर सूप बाहर की तरफ आया, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, सूप में आना शुरू कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ या फिर बैक्टीरिया डेवलप हुआ। तो एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म हो गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहीं ना कहीं हमारे एयर में होते हैं और एयर के थ्रू वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर एयर को ठीक से पास नहीं किया जा सकता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ठीक से नहीं आ सकते। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। समझ में आया? जो एयर है, अगर एयर को ठीक से अगर हम लोग पास नहीं कराएंगे कहीं पर भी, तो इसके थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या उनका स्टेप क्या था, बॉयल ब्रोथ इन फ्लास्क टू किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर पहले से कोई भी, क्योंकि देखिए उससे पहले तो ये पता चला कि नीदम ठीक से बॉयल नहीं किए थे। नीदम ठीक से, उनका जो ड्रॉबैक था क्या था कि वो ठीक से बॉयल नहीं किए, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पहले से ही था और डेवलप हो गया। ठीक है, ये उनका सोचना था ना। तो ये क्या क्या यहाँ पर जो सूप है उसको अच्छे से बॉईल किया ताकि जो भी पहले से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से मर जाए। उसके बाद क्या किए, वो जो सूप को वो फ्लास्क के अंदर रखे पोर द ब्रोथ इनटू द फ्लास्क, ब्रेक द नेक ऑफ द सम ऑफ द फ्लास्क। कुछ फ्लास्क का जो नेक है उसको वो तोड़ दिए। उसके बाद वो ऑब्जर्व किए। क्या ऑब्जर्व किए,
तो रिजल्ट क्या आया, द ब्रोथ इन द फ्लास्क विथ एस शेप नेक रिमेन क्लियर व्हाइल द ब्रोथ इन ब्रोकन नेक फ्लास्क बिकम्स क्लाउडी। तो जो जहाँ पर नेक है वो तो क्लियर है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू आने से पहले कहीं ना कहीं उस जो रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता थोड़ा सा इस तरह से था, तो कहीं ना कहीं आने से पहले वो रास्ते में ही चिपक जाते थे, कहीं पर वो सूप के अंदर नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो सेकंड में जो नेक तोड़ा गया था तो वो डायरेक्ट सूप में आ गए और वहां पर वो अपना जनरेशन शुरू कर दी। ठीक है, उसी तरह से अगर देखें टिल्टिंग द फ्लास्क, तो थर्ड नंबर का जो फ्लास्क था, टिल्टिंग मतलब क्या है, उसको बेंड कर दिया गया था ना, बेंड करने से जो फ्लास्क है एस शेप नेक कॉज द ब्रोथ टू बिकम्स क्लाउडी। अगर उसको थोड़ा सा झुका देने से क्या हुआ, सूप बाहर की तरफ थोड़ा सा आ गया, तो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने के लिए इजी हो गया, अंदर जाने के लिए इजी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी जो कंक्लूजन क्या निकले, पास्चर्स एक्सपेरिमेंट शो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फ्लास्क आज स्पोर और ऑन डस्ट। तो डस्ट के थ्रो या फिर जो धूल मिट्टी है उसके थ्रो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, rather than spontaneously generating within the broth. He concluded that life only comes from life. तो ये भी सपोर्ट किए, किसको सपोर्ट किए, बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट किए। सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या है, क्या रिवोल्यूशन यहाँ पर आया, देखिए तो सिग्निफिकेंस है his experiment were a key part of the developing of germ theory of disease। कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर इस तरह से डस्ट से थ्रो आया या फिर एयर के थ्रो आया तो हमारे अंदर ये डिजीज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नॉट स्पॉन्टानियस जनरेशन, ये कोई स्पॉन्टानियस जनरेशन नहीं है हमको डिजीज देगा ये। ठीक है, कोई हमारे अंदर कोई डेवलप नहीं हो जाएगा या फिर दूसरा कोई पैदा नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से डिजीज ही शुरू होगा। ठीक है, सेकेंड चीज है कॉज डिजीज, डिजीज के कॉज, ये कॉज भी होगा, मेन रीजन भी होगा। पास्चर वर्क ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पास्चराइजेशन, यहाँ पर पास्चराइजेशन बना, ए प्रोसेस दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज। तो पास्चराइजेशन क्या है, जहां पर भी कोई भी चीज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करना या फिर मार डालना। जैसे हम लोग जानते हैं दूध, जो दूध है ना, मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, तो वहां से उसको पास्चराइज किया जाता है, पैकेट जो मिल्क आता है ना उसको पास्चराइज किया जाता है। पास्चराइज क्या है, जितना भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको पहले मार दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर आके कोई भी लाइफ क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ हमें डिजीज देगा। तो यहाँ पर एक जो लुईस पास्चर का ये एक बहुत बड़ा योगदान था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ बायोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बोलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।